नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, जहां राष्ट्रव्यापी बंद यानी कि ट्रेड यूनियन की आज देशव्यापी हड़ताल है। ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। 4 नए लेबर कोड वापसी की मांग की जा रही है। 10 प्रमुख ट्रेड यूनियन का हड़ताल को समर्थन है। वहीं 100 से ज्यादा जन संगठन के आह्वान पर हड़ताल यानी कि देश भर में हड़ताल का असर दिख रहा है। कल रात रायपुर में भी मशाल रैली निकाली गई। भारत बंद का एमपी में असर दिख रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल है। बीमा हो, बैंक हो, ट्रांसपोर्ट हो या व्यवसाय सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। तो भारत बंद का मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी जो असर है वो अलग अलग जगहों पर दिख रहा है। अलग अलग राज्यों में भी इसका साफ तौर पर असर है। रायगढ़ में खदानें बंद, परिवहन पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। रायपुर में मशाल रैली देखिए निकाली गई। चैंबर ने हालांकि इसका समर्थन नहीं किया है। 4 श्रम संहिता और अन्य नीतियों के विरोध में आज 10 प्रमुख ट्रेड यूनियन और 100 से अधिक जन संगठन ने हड़ताल का आह्वान किया है। तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, कोलकाता, ये 3 तस्वीरें देखिए जहां से सामने आई हैं कि किस तरह से यहां पर बंद का जो आह्वान है उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। जहां हड़ताल श्रमिक, कर्मचारी और सार्वजनिक संस्थानों के हितों की रक्षा के लिए इस तरह बंद का आह्वान किया गया। और इसी विषय पर हमारे साथ अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारी 2 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए। हमारे साथ स्वाति शर्मा है भोपाल से, हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी है छत्तीसगढ़ से। और सबसे पहले स्वाति, आपसे ही समझना चाहेंगे किस तरह का जो असर है वो साफ तौर पर दिख रहा है मध्य प्रदेश में ट्रेड यूनियन की जो देशव्यापी हड़ताल है उसका क्या असर? देखिए, पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजधानी में भी ये जो असर है श्रम कानून को लेकर ये वापस लो, इनकी मांग है कि इस कानून को जो है वापस लिया जाए। और ये अब जो असर दिख रहा है, हजारों की संख्या में यहाँ महिला, पुरुष और कई यूनियन संघ के यहाँ पर कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम उनके जो अध्यक्ष हैं हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि सर, उनको उन्होंने 4 श्रम संहिताओं में समेट दिया है और ये श्रम संहिताएं कॉर्पोरेट परस्त हैं, औद्योगिक घराने परस्त हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनके संस्थानों में यूनियन फ्री एटमॉस्फेयर हो और यदि ये श्रम संहिताएं लागू हो गई तो मजदूरों को नौकरी बचाना मुश्किल होगा, नौकरी करना मुश्किल होगा। ये रोजगार के ऊपर हमला है, नौकरियों के ऊपर हमला है। इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी सड़कों पर आकर केंद्र सरकार की इस श्रम नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सर, कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें सीधे तौर पर आज देखिए सभी के, देखिए जहां तक है जिसको ये पता है कि अगर ये श्रम संहिताएं लागू हो गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ेगी, वो सभी लोग सड़कों पर हैं। जहां तक कई ऐसे पोषित संगठन रहते हैं जो सरकार द्वारा फंडिंग जिनको होती है उनको छोड़ दीजिए, अदरवाइज बैंक में हड़ताल है, बीमा में हड़ताल है, केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल पर है, पोस्ट ऑफिस वाले हड़ताल पर है, केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर कोल माइन, सीमेंट फैक्ट्री, खेत खलियान, इसके अलावा किसान, संयुक्त किसान मोर्चा जिसके 700 किसानों ने शहादत दी, सरकार के जो किसान कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा, उन्होंने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया और वो भी हम सभी के साथ सड़कों पर हैं। वापस नहीं लेते हैं तो फिर क्या आगे? वापस अगर नहीं लिए तो आज की ये राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल केंद्र सरकार को चेतावनी है। वापस नहीं लिए के श्रम कानून तो आगे आने वाले दिनों में और राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। साफ तौर पर ये कह रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि इसी तरह जो है हड़तालें होती रहेंगी यदि केंद्र सरकार इनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो बिल्कुल स्वाति, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह का जो विरोध है वो लगातार जारी है। संजय साहू भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। मनीषा त्रिपाठी लगातार हमारी सहयोगी रायपुर से जुड़ी हुई है। मनीषा, क्या तस्वीरें हैं, किस तरह का अपडेट सामने है? क्योंकि कल भी हमने देखा था मशाल रैली निकालते हुए तमाम जो यूनियन के संघ के लोग हैं वो नजर आए थे। ट्रेड यूनियन के
आह्वान पर राजधानी रायपुर ही नहीं पूरे देश भर में जो है वो हड़ताल की जा रही है। और हड़ताल की तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से राजधानी रायपुर के LIC ऑफिस के बाहर जो ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं वो सभी बैठे हुए हैं और यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो LIC ऑफिस का दरवाजा ही देखिए कि किस तरीके से दरवाजे को बंद कर दिया गया है, शटर को बंद करके उसके सामने जो कर्मचारी है वो कुर्सी पर धरने पर बैठ चुके हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ राजधानी रायपुर की नहीं है बल्कि देश भर में यही हालात जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फिलहाल तो हम राजधानी रायपुर के LIC ऑफिस के बाहर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारी जो हैं वो 4 लेबर कोड का विरोध करते हुए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जो हैं वो भी यहां पर इकट्ठा हुए हैं। 4 लेबर कोड का विरोध किया जा रहा है, जिसमें 4 लेबर कोड में जो है वो अमानवीय श्रम संहिताओं का विरोध किया जा रहा है। उसके साथ ही जो है वो बीमा उद्योग में FDI को 100% तक बढ़ाने का विरोध किया जा रहा है। PSGI कंपनियों के निजीकरण की बात की जा रही है। ऐसे करके 4 जो लेबर कोड लाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से उनका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब क्या कुछ उनकी तरफ से कदम उठाया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये 4 लेबर कोड जो है वो तो जारी कर दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। 4 लेबर कोड का जो है वो विरोध किया जा रहा है। चारों लेबर कोड पूरी तरीके से मजदूर विरोधी हैं। मजदूरों के हितों को दरकिनार किया गया है। पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा देने का काम मोदी सरकार कर रही है। मजदूर संगठनों जो आंदोलन किया जा रहा है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। पूरा देश इसका समर्थन करता है। जहां जहां जिस फैक्ट्री के गेट में, जिस संस्थान के कार्यालय में यह आंदोलन हो रहा है, सभी विपक्षी दलों ने, कांग्रेस ने भी फैसला लिया है कि हम इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। सुबह 11 बजे से आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। कितने बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा? देखिए, आज ये 1 दिन की हड़ताल है और पूरे देश में 1 दिन की हड़ताल है और ये दिन भर चलने वाली हड़ताल है। कारखानों के अंदर शिफ्ट वाइज, जैसे भिलाई स्टील प्लांट के अंदर 3 शिफ्टों में काम होता है, 3 शिफ्ट में हड़ताल है। कोयला उद्योग के अंदर 3 शिफ्ट में काम होता है, 3 शिफ्ट में हड़ताल है। बाल्को के अंदर 3 शिफ्ट में काम होता है, 3 शिफ्ट में हड़ताल है। ये 24 घंटे की हड़ताल है जो सुबह 6 बजे से शुरू हुई है, कल सुबह 6 बजे तक चलने वाली हड़ताल है। और इस हड़ताल की जो पहली और महत्वपूर्ण मांग है, मोदी सरकार ने, मजदूरों ने जो संघर्ष और कुर्बानी के जरिए जो थोड़ी बहुत भी कानूनी अधिकार हासिल किया था, उन 29 श्रम कानूनों को श्रम संहिता में तब्दील करके मजदूरों के लिए जो गुलामी का दस्तावेज बनाया है और जिसके जरिए मजदूरों के 8 घंटे के काम के अधिकार, मजदूरों के स्थायी काम का अधिकार, ठेकाकरण के खिलाफ मजदूरों का जो अधिकार, भविष्य निधि का अधिकार, ग्रेच्युटी का अधिकार, ESI का अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार, उन तमाम अधिकारों को पूरी तौर पर मालिकों के पक्ष में जो तब्दील कर दिया गया, इस हड़ताल की यह मांग है। हर कीमत पर यह श्रम संहिता वापस लिया जाना चाहिए और हिंदुस्तान के मजदूरों को देश के कॉरपोरेट के सामने गुलाम बनाने की जो मुहिम ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए, वो मुहिम जो मोदी सरकार ने शुरू की है, उसे भारत का मजदूर आंदोलन किसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये जो 4 लेबर कोड लाए गए हैं ये वापस नहीं लिए गए तो फिर आने वाले दिनों में क्या कुछ किया जाएगा? फिर से जो एक नई रणनीति बनेगी और जो आज की हड़ताल है उसकी व्यापक समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सेक्टर वाइज भी हड़ताल हो सकती है और कई दिनों की हड़ताल हो सकती है, अलग अलग उद्योगों के आधार पर। तो देखा आपने कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ये जो 4 लेबर कोड जारी किए गए हैं, इन्हें वापस लेने के लिए देश भर में कर्मचारी तो देश भर में किस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें हम लगातार हमारे सहयोगियों की तरफ से देख रहे हैं। जबलपुर से भी हमारे साथ संजय साहू जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की तस्वीरें हैं श्रमिक संगठन की जो हड़ताल है और इसका असर जो है वो कहां पर किस किस संगठन पर साफ तौर पर दिख रहा है? बात करें जबलपुर संस्कारदानी में पूरे देश में जो हड़ताल आज ट्रेड यूनियन ने की है वो उसका असर जो है जबलपुर में भी खासा नजर आ रहा है। खासतौर से हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो बैंकिंग है, LIC है, ट्रांसपोर्टेशन है, साथ में इसमें इस बार जो है वो बिजली एम्प्लॉय भी जुड़ गए हैं। इसके साथ आयुध निर्माणी कंपनियां जो हैं वो भी जबलपुर की शामिल है, इसके साथ रेल भी शामिल है। तो तमाम प्रकार की जो सेवा है वो यहाँ पर बाधित होती दिखाई दे रही है। अभी हम मौजूद है जबलपुर सिविक सेंटर में, देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो रेल बैंक कर्मी जो है, बैंक एम्प्लॉयज हैं, पूरे तरह हड़ताल में शामिल है। इनकी एक मांग है कि सबसे बड़ी बात है कि जो मजदूर विरोधी 4 नई श्रम संहिताओं का जो विरोध जो है वो ये करते हुए नजर आ रहा है। इनका कहना है कि जो पुरानी हमारी जो 29
सूत्री जो हमारी लेबर लॉ था उसको ही लागू किया जाए और इस एकमात्र मांग को लेकर ये लोग हड़ताल नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं खासे नारे भी ये लोग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से हम बात करें कि लगातार जो है ये अभी हाल ही में इन्होंने भी हड़ताल की थी, लेकिन अब पुनः ये इसमें जुड़ गए हैं। जी क्या कहते हैं, आज जो हड़ताल है किस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं और क्या है आज का मकसद? आज का मकसद एक्चुअली जो ना सरकार जो कर्मचारी विरोधी नीतियां अपना रही है, खासकर लेबर लॉ और इनमें सुधार के नाम पे जो है ना ये इस तरह से किया कि उसमें सारे कर्मचारियों के हित जो है ना उसमें खत्म हो चुके हैं और उसमें खाली बिजनेसमैनों को, कारपोरेट्स को जो ना उसमें फायदा दिया गया है। कारपोरेट को किस प्रकार से फायदा? देखिए, कारपोरेट्स और एम्प्लॉयर को इस प्रकार से फायदा है कि उनके पास जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए उनके पास समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितने भी समय उनको काम ले सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। हमारी जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत में जो 29 श्रम कानून थे उसके तहत में हमको सारा अधिकार प्राप्त है। आज हड़ताल का अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। हमारे जो समय सीमा तय है, जैसे 8 घंटे का कार्य, वो भी सब खत्म किए जा रहे हैं और जो 29 को बदल के 4 नए श्रम कानून है वो सीधे काले कानून है। इस प्रकार से जो मजदूरों का शोषण होगा और उनको निश्चित रूप से जो एम्प्लॉयर हैं और जो नियोक्ताएं हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको फायदा मिलने के लिए सरकार ये कार्य कर रही है। सरकार ये कार्य कर रही है, आप यूथ हैं, मतलब किस प्रकार से देख रहा है ये पूरी चीजों को? देखिए, सीधी सी बात है कि अब जो सरकार जिस तरह से भी कानून नए नए ला रही है वो पूरे के पूरे जो है कॉरपोरेट और नियोक्ताओं के पक्ष में रखे जा रहे हैं, है ना। अभी जिस तरह से भाई इस तरह के कानून है जिसमें किसी भी तरह से लेबर्स का या फिर जो कर्मचारी है उनका शोषण नहीं हो पाता है, लेकिन अब जो नए नियम वगैरह, जो नए लेबर कोड्स जो कानून लाना चाह रही है वो आप देख रहे हैं, ना सिर्फ मजदूर बल्कि किसानों ने भी विरोध किया था। किसानों के भी उसमें अगेंस्ट में लॉस नए नए लाए जा रहे हैं और पूरा का पूरा जो फायदा है वो कॉर्पोरेट्स को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने की यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला कर्मी जो है वो भी बैंक एम्प्लॉइज है, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस प्रकार से हड़ताल में शामिल हुए, क्या है पूरा मामला? सर, हम यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे जो लेबर लॉज हैं, हमारे मजदूर के हितों की जो है वो शोषण हो रहा है। जो नए रूल लाए गए हैं वो बिल्कुल भी हमारे विरोध में है, कॉर्पोरेट सेक्टर के हित में है और हमारा आगे चल के पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाना है, हमारा जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए आज की हड़ताल है और आगे भी शायद हड़ताल हो, आगे भी हड़ताल करेंगे ये कहना है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं, खासतौर से बैंक एम्प्लॉइज की हम बात कर रहे हैं। जी देखिए, हम मजदूर हैं और मजदूर संघ के साथी है। हमारे किसी भी साथी पर अगर अत्याचार हुआ तो हम आवाज उठाएंगे और बैंक हर एक मजदूर के साथ है। प्रधानमंत्री जी की ये जो नीतियां, कूटनीतियां है, ये नहीं चलेगी। देश के विकास में एक मजदूर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम इसी मजदूर को पीड़ित करेंगे तो देश कभी विकास पर नहीं पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आज आप सुन लीजिए, आपकी ये कूटनीतियां नहीं चलेगी। आपको अगर देश में विकास चाहिए तो आपको मजदूर को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मजदूर को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जी मैं ये कहना चाहता हूं, आज के देश में लगभग 60 करोड़ लोग मजदूर हैं। उसमें से अगर देखा जाए तो 50 करोड़ मजदूर ही ऑर्गेनाइज्ड, 50 करोड़ तो ऑर्गेनाइज ही नहीं है, 10 करोड़ ही केवल ऑर्गेनाइज हैं। लेकिन आज के ऐसी इन्होंने नीति बनाई और उन्होंने जो ये लेबर कोड लाया, तो नए लेबर कोड का जो विरोध है वो लगातार दिख रहा है। बैंक हो या सार्वजनिक उपक्रम हो, निजीकरण को लेकर लगातार हड़ताल और प्रदर्शन दिख रहा है। स्वाति, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह का हमने कल भी देखा था कि मशाल रैली निकालते हुए तमाम जो अधिकारी कर्मचारी वो नजर आए थे आज, और ये उम्मीद की जा रही है कि और हजारों जो कर्मचारी वो एड ऑन होंगे और इसको वृहद रूप में करने की जो प्लानिंग है वो भी की जाएगी क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा है कि यदि केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो अभी सिर्फ यहाँ पर भोपाल के कर्मचारी थे, छोटी जगह पर जो है प्रदर्शन उग्र रूप नहीं ले पाता है। इसलिए बाहर से भी जो कुछ लोग हैं, छोटी जगह से, छोटे जिलों से हैं, कस्बों से हैं, वहाँ से भी जो कर्मचारी हैं और जो मजदूर वर्ग है वो सारा इकट्ठा होगा और यहाँ पर और उग्र प्रदर्शन होने की संभावना है।
तो और उग्र प्रदर्शन होने की संभावना है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह का ये जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पर क्या कुछ रुख अपनाता है और क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीमा हो, बैंक हो, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित रहने वाले हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीमा क्षेत्र, आयकर विभाग, डाक विभाग, सार्वजनिक उपकरण यानी कि नगद लेन देन, चेक क्लियरिंग, शाखा सेवाएं, बीमा क्लेम, ये तमाम जो कार्य है बैंकिंग सेक्टर के वो प्रभावित हो सकते हैं। तिरुवनंतपुरम की तस्वीर देखिए, भुवनेश्वर की और कोलकाता की तस्वीरें सामने आई, जहां मध्य प्रदेश या भोपाल हो, यहां पर भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। बैंक, बीमा, डाक, विद्युत, परिवहन और अन्य विभागों की यूनियन हड़ताल में शामिल है। हालांकि संशोधन वापस लेने की मांग की जा रही है और यूनियन का यह भी आरोप है कि जो नए लेबर कोड है इससे हड़ताल अधिकार सीमित हो जाएगा, यूनियन बनाना कठिन और काम बढ़ेगा।